नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी स्पर्श भाग 2 का अध्याय, जो कि पद्य भाग से लिया गया है। यह पाठ है पद। इसके रचनाकार है यानी कवियत्री मीरा है। मीरा के पद पाठ का शीर्षक है। इस पाठ को हम 2 भाग में बांटेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में भक्ति काल के कवियों का योगदान अविस्मरणीय रहा है। इसमें सूरदास, तुलसीदास, रसखान, कबीरदास, रहीमदास, रैदास, नामदेव आदि कई कवियों का अमूल्य योगदान रहा है। इन भक्त कवियों के बीच में जैसे नक्षत्र के मध्य चंद्रमा रूप में जो कवियत्री उदित हुई है वह है मीराबाई। तो मीराबाई के पाठ को हम इस भाग में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मीराबाई का जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में हुआ और उनका देहावसान 1560 ईस्वी माना गया है। ये जोधपुर के चौकड़ी यानी कुर्की गांव में रहने वाली है। श्री कृष्ण की भक्ति और श्रद्धा से भरी रचना के लिए आज भी मीराबाई का नाम आदर से लिया जाता है। मीराबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त संत कवियत्री मानी गई है। 13 वर्ष की आयु में ही मेवाड़ के महाराणा कुंवर भोजराज से उनका विवाह कर दिया गया। उनका जीवन दुखों की छाया में बीता। बचपन में ही मां का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले तो पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया था। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। इनके अलावा मीराबाई के गीतों का संगठन मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। इस ग्रंथ में हम मीराबाई की रचनाओं को देख सकते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति में वो इतनी लीन रहती थी कि पति की मृत्यु के बाद उनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण भक्तों के सामने, कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती। मीराबाई की कृष्ण भक्ति और इस प्रकार से नाचना और गाना उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की गई, क्योंकि लोक लाज और समाज के चलते वे इन्हें अपने समाज में बुरा मानते थे कि लोग क्या कहेंगे। कि ऐसा माना जाता है कि बहुत दिनों तक वृंदावन में रहने के बाद मीरा द्वारिका चली गई थी, जहाँ सन 1560 में वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। उनकी जो रचना शैली हम देखते हैं, काव्य कौशल या काव्य शैली, जिस मीरा की जो भाषा कई योगियों और संतों और वैष्णव भक्तों के संपर्क में रहने से प्रभावित हुई थी। इसीलिए उनकी पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रिज, गुजराती का मिश्रण देखा गया है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी का भी मिश्रण मिलता है। उनकी जो रचनाएं हैं उनके नाम हम देखते हैं। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंदी का, राम गोविंद, राग सोरठा के पद। आइए अब शुरू करते हैं मीरा के पद। तो पहले पद में हम देखते हैं मीरा क्या कहती है। इसे हम एक बार गायन शैली में गाएंगे, फिर उसका भावार्थ करेंगे। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर। बुढ़ तो गज राज राखियो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। इस प्रकार से जब आप इसे गयात्मक शैली में गाएंगे तो हम अर्थ को समझ सके। तो पहली 2 पंक्तियाँ क्या कहती है? हरि आप हर जनरी भीर। भीर का अर्थ होता है पीड़ा। जन यहाँ पर लिया गया है भक्तों के लिए, तो इसलिए बन गया भक्तों की पीड़ा। दूर करो, हरने का अर्थ होता है दूर करना। हरि शब्द आया ईश्वर के लिए, ठीक है। अगली पंक्ति देखिए, द्रौपदी री लाज राखी। यहाँ पर ये वो घटना बता रहे हैं जब द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था। चीर यानी वस्त्र, बढ़ायो यानी वस्त्र को बढ़ाना। आप किसके लिए आया यहाँ पर? ईश्वर के लिए। और वो ईश्वर कौन? जिसने द्रौपदी की रक्षा के लिए उसके वस्त्र को बढ़ाया। तो विष्णु भगवान के अवतार की यहाँ बात हो रही है। भगत कारण रूप नरहरि। नरहरि ईश्वर को कहा है, जो कि विष्णु जी के अवतार है। उन्होंने धरियो आप शरीर, यानी ईश्वर ने
विष्णु भगवान ने क्या किया, नरसिंह का रूप धारण किया। किसके लिए, भगत के लिए। बुडतो गजराज राखियो, बुडतो का अर्थ होता है डूबते हुए, काटी कुंजर पीर, काटी का अर्थ होता है मारना, कुंजर यानी हाथी और पीर यानी पीड़ा, उनकी पीड़ा को उन्होंने दूर किया। दासी मीरा लाल गिरधर, मीरा ईश्वर की दासी है, वो अपने ईश्वर को कहती है लाल गिरधर नरो मारी भीड़, यानी मेरे भी तुम पीड़ा को दूर करो। तो इस प्रकार से पहले दो पंक्तियों के अर्थ हमने देखे हैं और किस प्रकार से श्री कृष्ण भरी सभा में द्रौपदी की रक्षा करते हैं, उसके वस्त्र को बढ़ाते हैं। यानी जब दुर्योधन द्वारा उसका चीरहरण किया जा रहा था तो वो अपने आराध्य श्री कृष्ण को, अपने परमेश्वर को पुकार रही थी, तो ईश्वर ने उसकी लाज के लिए वहाँ पर उसके वस्त्र को बढ़ाया। तो इस प्रकार से ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। भगत कारण रूप नर हरि धरियो आपसरी, यहाँ पर भगत किसके लिए कहा है, प्रहलाद के लिए कहा है। तो नरसिंह भगवान ने प्रहलाद, अपने भक्त प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह जी का रूप धारण किया था। बुडतो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, यानी अब ये दूसरी एक घटना है जिसमें उसके भक्त कौन है, हाथी। तो वो हाथी जो तालाब में डूबने वाला था क्योंकि मगरमच्छ ने उसको पाँव को पकड़ लिया था, ऐसे में वो डूबता हाथी ईश्वर को पुकारता है और उसकी आराधना सुनकर ईश्वर उसकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। और इन्हीं सभी उदाहरण से मीरा कहती है कि हे प्रभु, जिस प्रकार से तुमने अपने सारे भक्तों की रक्षा की तो आपको मेरी भी रक्षा करनी है। तो इसका भावार्थ हम कैसे लिखेंगे, अभी हमने देखा इसका उच्चारण करके, शब्दों के अर्थ जाने और उन शब्दों को आपस में संबंधित करके उसके भाव को समझने का प्रयास किया। जब पंक्ति के भाव को अर्थबद्ध करना हमें आ जाता है तो हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। मीराबाई अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, केवल आप ही अपनी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था, जो कि पहली दो पंक्तियों में बताया। जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया था, तब आपने ही उसके चीर को बढ़ाया था, चीर यानी वस्त्र को बढ़ाया था। इसी प्रकार अपने प्रिय भक्त, यहाँ पर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। प्रहलाद को बचाने के लिए ईश्वर किसका रूप धारण करते हैं, नरसिंह जी का। तो नरसिंह का रूप धारण किया था आपने ही। अब तीसरा उदाहरण दिया है कि आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था। अपने भगवान के भक्तों के विभिन्न घटनाओं के उदाहरण देकर दासी मीरा ईश्वर से प्रार्थना करती है और कहती है कि हे गिरधर, आप मेरे कष्टों को भी दूर कर मुझे भी हर प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त करें, उन बंधन से छुटकारा दिला दीजिए, क्योंकि वो भी यानी मीरा भी आपकी ही दासी है, आपकी ही भक्त है। इस प्रकार से हमने पहले पद की व्याख्या की है। जब हम इन पदों को पढ़ रहे थे तो उनकी बनावट को हम काव्य कहेंगे। तो काव्य सौंदर्य, ये जो पद था सरल था, सहज था, यानी सहज सरल भाषा में प्रयोग हुआ है। भक्ति रस से ओतप्रोत है, जो अत्यधिक प्रभाव उत्पादक है, यानी ये हमें बहुत ही प्रभावित करते हैं। इसमें ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। जो पंक्ति आई है काटी कुंजर, काटी और कुंजर दो शब्द है। पहला शब्द काटी में पहला वर्ण देखो क वर्ण है, ऐसे ही दूसरा शब्द देखो कुंजर, कुंजर में पहला वर्ण क्या है, क। तो दोनों शब्द में क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार। तो हमें शब्दों की बनावट में क्या अलंकार है, भाषा कैसी है, किन शब्दों का प्रयोग हुआ है, कितना प्रभावित करता है, कौन से उदाहरण के प्रयोग से वो आकर्षक बनती है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम काव्य सौंदर्य को बनाते हैं। तो यही काव्य सौंदर्य है। जबकि पूरे पद में यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। दृष्टांत का अर्थ क्या होता है, उदाहरण। यहाँ पर हमने 3 ईश्वर के भक्तों की घटनाओं के उदाहरण देखे, तो 3 उदाहरण से मीरा अपनी बात समझा रही है। तो उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग अच्छे से किया है। गीतात्मक और गीतात्मक शैली है, हम इसे गा सकते हैं, गीतबद्ध कर सकते हैं ना, तो इसीलिए इसे गीतात्मक गीतात्मक शैली के रूप में माना है। प्रत्येक पंक्ति का अंतिम शब्द, लास्ट वाला जब आप वर्ड देखोगे तो उसमें आपको तुकांत पदबंध मिलेगा, यानी तुकांत मतलब सबसे लास्ट वाले की मात्राएं, चाहे वो आ की हो या ई की हो, वो एक जैसी साउंड करेगी, उसका ध्वनि जो है वो एक जैसा होगा। इसीलिए इसको गा कर बोल सकते हैं, लय ताल को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा पद, जो कि हम दूसरे भाग में देखेंगे। उम्मीद है आपको पहला पद अच्छे से समझ में आया होगा। इसे एक बार अपनी किताब से जरूर पढ़िएगा। फिर मिलते हैं हम नए भाग में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।